तो जय जिनेन्द्र सभी से। और हम चर्चा कर रहे थे 21 द्वारों की। और जय जिनेन्द्र 21 द्वारों के अंतर्गत हमने जो हमारी चर्चा का विषय है दर्शन द्वार। दर्शन द्वार पिछली बार कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई प्रॉपरली, इसीलिए आज थोड़ा सा दर्शन द्वार करके उसके बाद हम संयति द्वार पर चलते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। ये स्क्रीन ऐसे बेटर है या ऐसे बेटर है? कौन सा ऐसे ज्यादा बेटर? हाँ, ऐसे वाला ज्यादा बेटर है। ये बेटर। जय जिनेन्द्र सभी से। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र संस्कृति जी। जय जिनेन्द्र रूबी जी। हम वापस एक बार आज दर्शन द्वार करें, क्योंकि पिछली बार थोड़ा सा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई होगी, रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो आज थोड़ा सा दर्शन द्वार वापस करके फिर हम आगे बढ़ते हैं संयति द्वार में। ठीक है ना? हाँ, आप जिस बुक से पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ भी है क्या? हमें वो बुक वहाँ अच्छा, छापर में भी नहीं मिली। नहीं है, इसका पीडीएफ तो है, जो तत्व दीपिका है ना, इसका नहीं, तत्व PDF दीपिका तो बुक है मेरे पास। वो हाँ जो हाँ आप जिसे पढ़ा रहे हैं ना उसका भी मिल जाता। उसका पीडीएफ अच्छा, नहीं, उसका पीडीएफ नहीं है। लेकिन मैंने आपसे कहा था मैं पिक्चर्स क्लिक करके भेज दूंगी, तो आज मैं जरूर भेज दूंगी दर्शन द्वार का, क्योंकि हम वैसे भी रिपीट कर रहे हैं। पिछली बार क्या है कि मैंने भी उसका वो एक स्क्रीनशॉट लेके बनाया नहीं था पीडीएफ, और रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था। तो ये हम एक बार दर्शन द्वार वापस कर रहे हैं, और मैं इसको जितना भी पढ़ाया है वो मैं ग्रुप में फॉरवर्ड भी कर दूंगी। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके, चलिए, तो अब आप लोग सब म्यूट हो जाइए। तो हम चलते हैं दर्शन द्वार की ओर। तो दर्शन द्वार हमने चर्चा की थी पिछली बार भी, कि दर्शनावर्णीय कर्म के क्षय और क्षयोपशम पर आधारित क्या है दर्शन द्वार। तो जितना जितना इस कर्म का, दर्शनावर्णीय कर्म का क्षयोपशम होता है, उतना उतना जो हमारा दर्शन है वो प्रशस्त होता चला जाता है, स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। और जब ये दर्शनावर्णीय कर्म पूर्णतया टोटली क्षय हो जाता है, टूट जाता है, खत्म हो जाता है, तब क्या प्रकट हो जाता है? केवल दर्शन। तो ये दर्शनावर्णीय कर्म के क्षय क्षयोपशम से उपलब्ध होता है दर्शन द्वार। तो दर्शन द्वार में सबसे पहले हम आ जाते हैं जीव के 14 भेद। तो जीव के 14 भेद: सूक्ष्म एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय। ये 7 प्रकार के जीव। इनकी पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था को लें तो 14 प्रकार के जीव हो जाते हैं। चक्षु दर्शन, सबसे पहले हम आ जाते हैं चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन यानी आंखों से होने वाला दर्शन। अचक्षु दर्शन यानी आंखों के अलावा मन और इंद्रियों से होने वाला दर्शन। अवधि दर्शन यानी मन और इंद्रियों की सहायता के बिना भी आत्मा के द्वारा डायरेक्ट ज्ञान होना रूपी द्रव्यों का केवल। और केवल दर्शन यानी सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव का, ऐसी कोई चीज नहीं है पास्ट में, फ्यूचर में, जिसका दर्शन केवल दर्शन के अंतर्गत नहीं होता है। ये दर्शन वाला बोल तो हो गया था ना शायद? हाँ, दर्शन वाला बोल हो गया था, लेकिन पिछली बार रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसीलिए हम थोड़ा सा फास्ट दर्शन द्वार कर लेते हैं। उसके बाद नहीं तो ये रिकॉर्ड में नहीं रहेगा, आप वापस सुनना चाहेंगे ना तो नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए हम दर्शन द्वार एक बार थोड़ा सा फास्ट करके फिर संयति द्वार पर चलते हैं। मैं इसकी रिकॉर्डिंग नहीं डाल पाई हूँ यूट्यूब में, तो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार मैंने पीडीएफ भी नहीं बनाया था इसका, है ना। तो ये हो गया हमारा। हाँ, तो दर्शन द्वार में जीव की हम चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले हम, एक मिनट में म्यूट कर देते हैं। तो सबसे पहले चक्षु दर्शन। अब चक्षु दर्शन में आप देखिए जीव के भेद हैं 9 से 14 तक। 9 से 14 तक यानी 6 जीव के भेद हैं: चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय संगी और पंचेंद्रिय असंगी। इनके पर्याप्त और अपर्याप्त 6 भेद हैं, क्योंकि त्रिएंद्रिय तक के जीवों में चक्षु यानी आंख नहीं होती, इसीलिए चक्षु दर्शन भी नहीं होता। अचक्षु दर्शन जो है वो सभी जीवों में होता है, जितने भी सांसारिक जीव हैं उनमें अचक्षु दर्शन अवश्य होता है। तो 14 के 14 भेद
अचक्षु दर्शन में। अवधि दर्शन जो है वो केवल जो है देवताओं में, नारक में या लब्धिधारी मनुष्य में ही हो सकता है। इसीलिए केवल देवताओं और नारकियों की अपेक्षा से अपर्याप्त अवस्था भी ली गई है, और लब्धि की अपेक्षा से जो है वो 14वीं अवस्था या उनकी पर्याप्त अवस्था देवता और नारक के लिए तो 14वां भेद जीव का लिया गया है। इस अपेक्षा से 13वां और 14वां भेद। इसके बाद केवल दर्शन। केवल दर्शन जो है वो केवल मनुष्य में यानी संगी पंचेंद्रिय में, और वो भी केवल पर्याप्त अवस्था में हो सकता है। तो ये जीव का 14वां भेद इसके अंतर्गत आ जाता है। राइट, नेक्स्ट हम चलते हैं गुण स्थान। गुण स्थान चक्षु दर्शन में कौन से आ जाते हैं? आप देखिए 11 गुण स्थान चक्षु दर्शन के अंतर्गत आते हैं। 10, 13 और 14 को छोड़ा गया है। तो चक्षु दर्शन हो, चाहे अचक्षु दर्शन हो, चाहे अवधि दर्शन हो, सभी में अगर आप देखें तो यही 11 भेद जो है लिए गए हैं, 11 गुण स्थान लिए गए हैं। 13, 14 और 10वें को छोड़ा गया है। 13, 14 तो इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि यहाँ पर केवल ज्ञान, केवल दर्शन की उपलब्धि हो जाती है। हजारों करोड़ों वॉट के बल्ब चल जाते हैं तो एक छोटे से टिमटिमाते दिए की कोई वैल्यू, कोई वर्चस्व उसका नहीं रह जाता। तो उसके होते हुए भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम उसकी गणना नहीं करते। 10वां जो गुण स्थान है ये सूक्ष्म संपराय चारित्र वाला गुण स्थान है। तो इस गुण स्थान में क्या होता है, बहुत ही छोटा सा गुण स्थान है ये, अंतर्मुहूर्त बहुत छोटा गुण स्थान है। और इस गुण स्थान में क्या है, ज्ञान आता है और दर्शन आने से पहले ही जीव गुण स्थान की अगली भूमिका में, अगली श्रेणी में पहुंच जाता है। इसीलिए यहाँ दर्शन की आपका एब्सेंस है, दर्शन नहीं होता। इसीलिए इस 10वें, 13वें और 14वें इन 3 गुण स्थानों को छोड़ करके बाकी सभी गुण स्थानों में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं योग में। योग कितने? 15 योग, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 का योग। तो सत्य असत्य मिश्र व्यवहार मनोयोग और वचन योग, औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रिय वैक्रिय मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कार्मण काय योग, ये हो गए हमारे काय योग। अब हम देखें चक्षु दर्शन में जो है वो कार्मण काय योग नहीं लिया गया, क्योंकि कार्मण काय योग का कहाँ पर है, अंतराल गति में है या अपर्याप्त अवस्था में बिल्कुल है। तो यहाँ पर क्या है कि चक्षु दर्शन की प्राप्ति जैसे ही होती है वैसे ही जीव क्या है वो पर्याप्त हो जाता है। इसीलिए कार्मण को छोड़ करके और चक्षु दर्शन होता है, लेकिन अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन अपर्याप्त अवस्था में भी होता है। तो अचक्षु दर्शन तो सभी जीवों में होता है और अवधि दर्शन अपर्याप्त अवस्था में भी देवता और नारक में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बर्थ के साथ में ही ये अवधि दर्शन रहता है। इसीलिए ये 15 के 15 योग इनमें पाए जाते हैं। केवल दर्शन जो है, केवल दर्शन किसमें होता है? केवल ज्ञानी केवल दर्शनी में। तो उसमें क्या है कि 7 योग ही होते हैं, सत्य मन, सत्य भाषा, व्यवहार मन, व्यवहार भाषा और औदारिक। वैसे तो ये 5 ही होते हैं, लेकिन केवली समुद्घात अगर जीव करे तो उनकी अपेक्षा से और उसकी अपेक्षा से औदारिक मिश्र और कार्मण का योग टोटल 7 भेद हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं उपयोग में। उपयोग यानी 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। तो 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। 3 दर्शन, 3 अज्ञान, चक्षु मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग अज्ञान और 4 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अगर सम्यक्त्वी की सही नॉलेज है तो वो ज्ञान है, वही सही नॉलेज अगर मिथ्यात्वी की है तो वो अज्ञान है, और दर्शन तो हम कर ही रहे हैं। तो ये जो उपयोग है ये चक्षु दर्शनी में केवल ज्ञान और केवल दर्शन को छोड़ करके है। यहाँ दर्शन है इसीलिए 10वें गुण स्थान को भी कैलकुलेट किया गया है। तो यही केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़ करके जो बाकी 10 उपयोग हैं वो चक्षु दर्शन में भी, अचक्षु दर्शन में भी और अवधि दर्शन में भी हो जाते हैं। और इसके ठीक विपरीत केवल ज्ञान और केवल दर्शनी व्यक्ति में जो है वो केवल दर्शन होता है। ठीक है, तो बाकी 10 गुण स्थानों में केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़कर और इन 2 गुण स्थानों में जो है वो केवल ज्ञान केवल दर्शन। तो उपयोग क्या हो गए? 10 उपयोग हो गए अप टू
12 गुण स्थान, एंड जो केवल ज्ञान केवल दर्शन है वो लास्ट 2 गुण स्थान वाले। तो उपयोग कितने, 10-10 उपयोग जो है वो नॉन केवल ज्ञानी केवल दर्शनी में, और केवल ज्ञान केवल दर्शन, ये 2 उपयोग जो हैं वो केवल ज्ञानी केवल दर्शनी में। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं लेश्या में। लेश्या 6, 3 अशुभ 3 शुभ, कृष्ण नील कापोत 3 अशुभ लेश्याएं, तेजस पद्म शुक्ल 3 शुभ लेश्याएं। अब जो चक्षु दर्शनी है उसमें हो, चाहे अचक्षु दर्शनी में हो, चाहे अवधि दर्शनी में हो, लेश्या 6 की 6 हो सकती हैं। केवल एक केवल दर्शनी ऐसे होते हैं जिनमें शुक्ल लेश्या होती है, और वो भी परम शुक्ल लेश्या उनमें होती है। सिद्धों में कोई भी लेश्या नहीं होती, न योग होते हैं और इसी कारण ना कोई लेश्या होती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं भाव। तो औदायिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षोभशमिक, पारिणामिक। तो जो भाव हैं वो चक्षु दर्शनी में 5 के 5 भाव, अचक्षु दर्शनी में 5 के 5 भाव, अवधि दर्शनी में 5 के 5 भाव, केवल दर्शन में 3 भाव जो है औदायिक, क्षायिक और पारिणामिक। औदायिक भाव क्यों, क्योंकि अभी भी जो अघाती कर्म है उनका उदय है। और क्षायिक क्यों, क्योंकि जो घाती कर्म है उनको उनके क्षय से क्षायिक भाव की उपलब्धि, और पारिणामिक भाव जो है वो सर्वत्र ही रहता है। तो ये हो गए भाव 5। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आत्मा में। द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य। चक्षु दर्शनी में 8 की 8 आत्माएं होती हैं, अचक्षु दर्शनी में 8 की 8 आत्माएं, अवधि दर्शनी में 8 की 8 आत्माएं। अब ये जो 8 आत्माएं हैं अवधि दर्शनी में, ये जन्म से जो अवधि दर्शन है उनकी अपेक्षा से नहीं है, क्योंकि उनमें चारित्र आत्मा नहीं हो सकती है। जो देवता या नारक है उनमें चारित्र किसी भी प्रकार का नहीं हो सकता है, लेकिन ये लब्धिधारी जो व्यक्ति है उसकी अपेक्षा से 8 आत्माएं ली गई है अवधि दर्शन में। और जो केवल दर्शनी है उसमें कषाय आत्मा नहीं होती है, कषाय को छोड़ करके, क्योंकि कषाय तो सारे खत्म ही हो गए, कषाय सारे 12वें गुण स्थान में ही फिनिश हो गए थे, उसको छोड़ करके बाकी सारी 7 आत्माएं जो है वो केवल दर्शनी में होती है, सांसारिक अवस्था में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लब्धि में। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। 5 लब्धियां, चाहे वो चक्षु दर्शनी हो, अचक्षु दर्शनी हो, अवधि दर्शनी हो या केवल दर्शनी हो, सब में होती हैं। वीर्य 3 प्रकार के होते हैं, बाल वीर्य, पंडित वीर्य और बाल पंडित वीर्य। बाल वीर्य यानी ये पुरुषार्थ की अपेक्षा से है, व्रतों की अपेक्षा है बाल वीर्य यानी जो अव्रती है, पंडित वीर्य यानी जो पूर्ण व्रती है, और बाल पंडित वीर्य यानी जो व्रताव्रती है, आंशिक व्रती है, श्रावक है। तो जो चक्षु दर्शनी है वो तीनों ही हो सकता है, साधु, श्रावक या अव्रती। अचक्षु दर्शनी भी तीनों हो सकता है, अवधि दर्शनी भी तीनों हो सकता है। किसकी अपेक्षा से, तिर्यंच और मनुष्य की अपेक्षा से। देवता और नारक जो है वो ना व्रताव्रती हो सकते हैं ना पूर्ण व्रती हो सकते हैं, वो अव्रती ही होते हैं। और जो केवल दर्शनी है वो तो बिल्कुल ही 13वां 14वां गुण स्थान है, तो उनके तो केवल पंडित वीर्य ही होता है, वे पूर्ण व्रती ही होते हैं। साधुओं के कोई भी वीर्य नहीं होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पुरुषार्थ की कोई अपेक्षा नहीं रह जाती। नेक्स्ट हम आ जाते हैं दृष्टि में। दृष्टि 3 प्रकार की, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि। चक्षु दर्शनी के पास तीनों ही प्रकार की दृष्टियां हो सकती हैं, और यही बात अचक्षु दर्शनी और अवधि दर्शनी की भी है। और देवता और नारक भी तीनों प्रकार की दृष्टि वाले हो सकते हैं। एक केवल दर्शनी जो होते हैं वो निश्चित ही सम्यक दृष्टि जीव ही होते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं भवी, अभवी। भवी यानी वो जीव जिनमें मोक्ष जाने की क्षमता होती है, अभवी यानी वो जीव जिनमें बाय नेचर, बाय कैरेक्टर मोक्ष जाने की क्षमता होती ही नहीं है। तो जो हालांकि ये जरूरी नहीं है कि भवी जीव है तो वो मोक्ष जाएगा ही, उनमें से भी मैक्सिमम जीव कभी मोक्ष नहीं जाते, परंतु हाँ क्षमता जरूर होती है। तो चक्षु दर्शनी जो है वो भवी अभवी दोनों हो सकते हैं, अचक्षु दर्शनी और अवधि दर्शनी भी भवी अभवी दोनों हो सकते हैं, लेकिन जीव ने अगर केवल ज्ञान केवल दर्शन उपलब्ध किया है तो वो डेफिनेटली भवी जीव ही है, वो डेफिनेटली भवी जीव ही है।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं दंडक पर। दंडक 24 प्रकार के होते हैं। तो कौन से दंडक होते हैं? पहला दंडक 7 नारकियों का, उसके बाद के 10 दंडक 10 भवनपति देवताओं के, उसके बाद 12 से लेकर 16 तक 5 दंडक 5 स्थावर काय का, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। और उसके बाद जो 3 दंडक है वो 3 विकलेंद्रियों का, 17, 18, 19, यानी द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय का दंडक। उसके बाद 20वां दंडक तिर्यंच पंचेंद्रिय का, 21वां दंडक पंचेंद्रिय मनुष्य का, 22वां, 23वां और 24वां दंडक फिर से देवताओं का, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक देवताओं का। तो इन 24 दंडकों में जो चक्षुदर्शनी है उनमें केवल 17 दंडक हो सकते हैं। 5 स्थावर काय के दंडक छोड़े गए हैं। कौन से? पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। और उसके अलावा जो द्विंद्रिय और त्रिंद्रिय जीव होते हैं उनमें भी आंख नहीं होती, इसीलिए चक्षु दर्शन नहीं होता। तो ये 5 स्थावर काय और द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, टोटल 7 को छोड़ करके बचे हुए 17 जो है उनमें चक्षु दर्शन होता है। अचक्षु दर्शन सभी में होता है। और अवधि दर्शन जो है वो किसमें हो सकता है? केवल तिर्यंच पंचेंद्रिय में, वो भी संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में, मनुष्य संगी मनुष्य में, यानी कि 20वां और 21वां दंडक, और इसके अलावा देवताओं में तो, और नारकी में। तो देवता के 13 दंडक, एक नारकी का दंडक 14, एक मनुष्य का और एक तिर्यंच पंचेंद्रिय का 20वां और 21वां दंडक। तो टोटल हो गए 16 दंडक, 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रियों को छोड़। राइट। लास्ट हो गया पक्ष। पक्ष 2 प्रकार के होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। वो भवी जीव जिन्होंने किसी न किसी भव में सम्यक्त्व का स्पर्श किया हो, ऐसे जीवों का मोक्ष जाना किसी न किसी भव में अर्धपुद्गल परावर्तन काल के भीतर भीतर निश्चित हो जाता है। ऐसे जीव शुक्ल पक्षी कहलाते हैं। लेकिन वो जीव जिन्होंने कभी भी सम्यक्त्व का स्पर्श किया ही नहीं है किसी भी भव में अभी तक, वो कृष्ण पक्षी जीव कहलाते हैं। भवी जीव कृष्ण और शुक्ल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अभवी जीव निश्चित ही कृष्ण पक्षी होते हैं और सदा कृष्ण पक्षी ही रहेंगे। तो अचक्षुदर्शनी जीव हो या अचक्षुदर्शनी हो या अवधि दर्शनी हो, ये शुक्ल पक्षी भी हो सकते हैं और कृष्ण पक्षी भी हो सकते हैं। केवल दर्शनी जीव ऐसे हैं जो कि निश्चित ही शुक्ल पक्षी हैं, क्योंकि उसी भव में वो मुक्त होंगे। वो भवी जीव भी हैं और शुक्ल पक्षी भी हैं। तो ये थोड़ा सा सुपरफास्ट चले थे हम, ये दर्शन का बोल था हमारा। तो इसमें से कुछ डाउट अगर हो पूरे दर्शन द्वार में से, इससे रिलेटेड दर्शन द्वार से, तो आप पूछ सकते हैं। संस्कृति जी, जी, मुझे कार्बन का योग एक बार वापस समझाएंगे? कार्बन का योग क्या है कि अगर हम हाँ, देखें क्या है? तो कहाँ होता है? तो ये होता है अंतराल गति अपर्याप्त अवस्था में, ठीक है ना। तो ये कब कब होता है? ये कार्बन का योग या तो अंतराल गति में होता है, और या फिर ये, यानी कि बेसिकली हम कह सकते हैं अनाहारक अवस्था में, है ना। तो अगर केवली समुत्खात जीव करता है उस समय भी कार्बन का योग। तो कार्बन का योग 2 समय में हो सकता है, या तो अंतराल गति के समय में, और या फिर जो है वो केवली समुत्खात के समय में। तो इसीलिए जब हम किसी भी चीज की चर्चा कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि क्या वो अंतराल गति के अंतर्गत आता है, क्या वो केवली समुत्खात के अंतर्गत आता है। अगर आता है तो वहां कार्बन का योग है, अगर नहीं आता है तो वहां पर कार्बन का योग नहीं है। अंतराल गति तो सभी जीवों की होगी। हाँ, तो जब है उस समय कार्बन का योग है। तो कार्बन का योग क्या करता है? कार्बन का योग जो है कर्म का, ये कर्म कर्मों का उदय, का, और वो तो देखिए क्या हर दो समय चीजें चलता हैं, है ना, रहता है। कर्मों से रिलेटेड है। कर्मों से रिलेटेड है तो जब कोई जीव एक जगह से जब च्यवन करता है या मरता है और दूसरी जगह उत्पन्न होता है, तब उसको रूल कौन करता है, कौन निश्चित करता है कि कहाँ जाकर के और उत्पन्न होना है? वो कार्बन का योग। उस कार्बन का योग के कारण जो जीव है वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर के और उत्पन्न होता है। एक है डिसीजन लेना कि यहाँ से लेके वहां तक। तो आपके जो पूर्व भाव के कर्म थे जिसके कारण आपने आयुष्य बंधन किया अगला, ये कार्बन का योग आपको
तो कार्बन का योग के अंतर्गत वो एनर्जी आ जाती है, तेजस एनर्जी, और वो आपके बांधे हुए कर्मों के कारण जहां आपने आयुष्य बांधा है, तो ये डिसाइड करता है और आपको ले करके जाता है वहां तक जहां पर उत्पन्न होता है। दूसरा कार्बन का योग कहाँ आता है कि अगर आप समझिए कोई सामान्य केवली है, वो उसके निर्वाण जाने का समय आ गया है और उस समय आप मानिए कि आयुष्य कर्म तो पूर्ण होने वाला है, मगर बैलेंस नहीं है, वेदनीय कर्म और अधिक रह गए हैं थोड़े बहुत। तो ये जो 4 आघाती कर्मों में अगर डिसबैलेंस होता है, तब ये केवली समुद्घात करते हैं, और उस केवली समुद्घात के दौरान फिर से आप देखिए कर्मों का बैलेंस, ये बैलेंस बैठ जाता है और एक साथ सारे कर्म क्षय हो जाते हैं और जीव मुक्त हो जाता है। तो कार्बन का योग, एक्टिव कार्बन का योग जो है, वो इन 2 अवस्थाओं में होता है। तो हम कोई भी बोल जब कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि इसमें किसकी चर्चा हो रही है। अगर हम गुण स्थानों की बात कर रहे हैं तो गुण स्थान में हम देखते हैं, अगर वहां पर 13वां 14वां गुण स्थान हम उसकी बात कर रहे हैं तो हम वहां पर कार्बन का योग लेंगे। अगर हम बाकी गुण स्थानों की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम कार्बन का योग नहीं लेंगे। कई कई अन्य गुण स्थान है, अब जैसे 10वां गुण स्थान है, वो पर्याप्त अवस्था में ही हो सकता है। तो पर्याप्त अवस्था में हो सकता है तो ना तो वहां पर केवली का गुण स्थान है और ना ही वहां पर जो है वो अंतराल गति है, तो वहां पर कार्बन का योग नहीं होगा। तो हम हर जगह पर ये चेक करेंगे कि कार्बन का योग कहाँ कहाँ होता है, इन 2 जगह होता है। क्या यहाँ पर वो दोनों जगह आती है जब हम 10वें गुण स्थान की बात करते हैं? नहीं आती है। नहीं आती है तो यहाँ पर कार्बन का योग नहीं होगा। इस तरह से हम हर टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। केवली समुद्घात में बहुत वेदना होती है क्या? केवली समुद्र, एक सेकंड आप होल्ड करिएगा, मैं वो लाइट चली गई। केवली समुद्र का तो केवली करते हैं ना, उनको तो वेदना, वो वेदनीय समुद्घात होता है ना, जब होती है वेदना। नहीं केवली समुद्र का केवली करते हैं, उनके तो वेदनी कर्म एक समय का ही होता है ना, साता प्रकार है वेदनी। ना, समुद्घात के तो कई प्रकार हैं। नहीं लेकिन केवली समुद्घात कौन करता है? केवली समुद्घात सिर्फ केवली करते हैं। हाँ तो उनका तो उनका तो एक समय का वो होता है ना। रखनी थी 21 बार। हम जैसे ही कंप्लीट करेंगे, हम फर्स्ट क्लास फुल क्लास केवल केवली समुद्घात पर रखेंगे और एक क्लास हम पूरी की पूरी रखेंगे अर्धपुद्गल परावर्तन काल पर। ये 2 क्लासेस हमें रखनी है डेफिनेटली। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, राइट। चलिए तो अब हम चीज पूछना था, अवधि दर्शन में 8 आत्माएं कैसे होती है? अवधि दर्शन में 8 आत्माएं ऐसे होती हैं कि जो देवता और नारक हैं उनकी अपेक्षा से तो 7 आत्माएं होती हैं, क्योंकि उनमें चारित्र आत्मा नहीं होती। लेकिन एक साधु जो है वो भी लब्धि के द्वारा अवधि दर्शन की उपलब्धि उसे हो सकती है, तो वो चारित्र आत्मा भी है और उसे अवधि दर्शन की उपलब्धि भी हुई है। इस अपेक्षा से अवधि दर्शन में 8 आत्माएं हो सकती हैं। कषाय ठीक है, आत्मा तो नहीं होगी ना? कषाय आत्मा क्यों नहीं होगी? साधु में तो कषाय होते हैं ना। वो साधु में होते हैं, अच्छा। है ना। अगर समझिए 6ठा गुण स्थान है और कोई साधु जो है उसने अवधि दर्शन की उपलब्धि कर ली है, तो उसके कौन सी आत्माएं? 8 की 8 आत्माएं हैं। अच्छा, समझ गई। है ना। हाँ समझ। और संस्कृति जी चौथे गुण स्थान में भी तो होगा ना अवधि दर्शन, तो फिर वहां पर भी तो चौथे गुण स्थान में तो कषाय है। हाँ, चौथे गुण स्थान में भी कषाय है ना, वो भी ले सकते हैं। नहीं, ये पूछ रहे हैं कि अवधि दर्शन में 8 आत्माएं कैसे हो सकती हैं, है ना। हाँ तो अवधि दर्शन देवता और नारकियों की होता है ना, उनका चौथा गुण स्थान हो गया ना। हाँ, चौथा गुण स्थान तो हो गया। तो जो अवधि दर्शन है वो देवताओं और नारक की अपेक्षा से अगर हम समझें तो उनमें जो है 7 आत्माएं, आत्माओं की बात हम कर रहे हैं ना, तो 7 आत्माएं होती, क्योंकि उनमें चारित्र आत्मा नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ। यहाँ 8 आत्माएं क्यों ली गई है? क्योंकि देवता और नारक के अलावा भी जो साधु हैं, जो चारित्र आत्मा वाले हैं, उनमें भी अवधि दर्शन हो सकता है। इस अपेक्षा से 8 आत्माएं ली गई है। ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। राइट। जो चौथा गुण स्थान, अगर आप गुण स्थान की अपेक्षा से बोल रहे हैं तो चौथे गुण स्थान में 8 आत्माएं नहीं होती हैं। ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे चारित्र आत्मा की अपेक्षा से। अब हम अगर गुण स्थान की बात करते हैं तो चौथे गुण स्थान में चारित्र नहीं होता है,
तो केवल चौथे गुण स्थान की अगर हम बात करें तो वहां पर भी 7 ही आत्माएं हो सकती है, चारित्र आत्मा नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि चारित्र आता ही छठे गुण स्थान से है, पूर्ण चारित्र, आंशिक चारित्र ले तो 5वें गुण स्थान से, तो वहां पर चारित्र आत्मा मिसिंग होती है। ठीक है संस्कृति जी, जो जीव की अपर्याप्त अवस्था हम जीव के भेद में बहुत बार ले लेते हैं ना, मैं उसमें थोड़ा कंफ्यूज होती हूँ इन द कॉन्टेक्स्ट कि जैसे अभी तिर्यंश है तो उसमें वो पर्याप्त होगा फिर वो तिर्यंश बनेगा, पर हम अपर्याप्त अवस्था में क्योंकि नामकर्म का बंध गया इसलिए लेते हैं। वो बिल्कुल उसी समय से उसकी तिर्यंश की स्थिति बंध जाती है जहां से उसका पूर्व भाव खत्म होता है। हमारा जो, जैसे समझिए एक जीव कहीं पर मरा है ना, हाँ। और वहां से अब वो अंतराल गति में गया, यानी वो ट्रैवलिंग जो उसका टाइम है, हाँ। वहीं से जहां से अंत हुआ एक जीवन का, वहीं से हाँ। नए भाव की शुरुआत हो जाती है। तो समझिए कोई जीव है, वो मनुष्य है या देवता है, और अगले भाव में वो तिर्यंच बनने वाला है, तो हाँ। उसकी जो तिर्यंच की गति है वो कहाँ से शुरू हो जाती है? एग्जैक्टली उसी पॉइंट से शुरू हो समय जाती है जहां पर उस मनुष्य या उस देवता के भाव का अंत हुआ है। मैं 1 मिनट ठीक है। बाकी सबको म्यूट करती हूँ, नहीं तो आवाज नहीं आएगी आपको। हैंड रेज किया हुआ है किसी ने? वो मैंने ही किया था। अच्छा, आपने किया था, ठीक है ठीक मेरा ठीक है किया ना? है ज्योतिनंदन। जी जी, हाँ, तो ये समझ में आ गया ना कि जो नया भाव शुरू होता है, नई गति शुरू होती है, वो उसी पॉइंट से शुरू हो जाता है जहां पर पूर्व भाव की समाप्ति होती है, पूर्व भाव कंप्लीट होता है। तो इसलिए सब जगह अपर्याप्त अवस्था ली जाती है। बिल्कुल ली जाती है ना? तो वो ओके। अपर्याप्त अवस्था में भी तिर्यंश है और पर्याप्त अवस्था में भी तिर्यंश है, अगर उसका नया भाव तिर्यंश का है। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। और क्या पूछ रहे थे आप शकुंतला जी? हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। हाँ, जैसे अपन भी समझ लो, अपर्याप्त अंतराल गति एक ही मानते हैं, अंतराल गति में अपर्याप्त अवस्था ही तो रहती है। हाँ, हाँ, तो अपन अब जैसे चक्षु दर्शनी में अपर्याप्त के भी तो भेद लिए है ना। हाँ, क्योंकि अचक्षु दर्शन जो है, चक्षु दर्शन में नहीं लिया है। चक्षु दर्शन में चक्षु अपर्याप्त दर्शन के में, भेद है ना। चक्षु दर्शन में क्या लिया है? क्या कह रहे हैं आप, फिर से बताइए। जीव के भेद। हाँ जीव के भेद 9 से 14। हाँ तो वो अपर्याप्त के भी तो लिए है ना अपने जीव के भेद। हाँ, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में भी आप देखिए, जैसे चक्षु दर्शन है ना, उसकी उपलब्धि हुई, तब तक भी जीव अपर्याप्त है, और हाँ। उसके बाद नेक्स्ट मनः पर्याप्ति आती है ना, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, फिर मनः पर्याप्ति। तो इंद्रिय की उपलब्धि हो गई, तब तक भी अपर्याप्त, यानी सारी इंद्रियों की उपलब्धि हो गई, तब तक अपर्याप्त। हालांकि वो होता है बिल्कुल सुपर फास्ट, पता ही नहीं चलता है, मतलब इतना फास्ट होता है, लेकिन होता तो एक के बाद एक ही है। उसके हाँ। बाद श्वासोच्छ्वास, और उसके बाद मन की प्राप्ति। तो अपर्याप्त अवस्था हो गई ना यहाँ पर। लेकिन कई कई जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो इंद्रिय और उसके बाद में श्वास और कंप्लीट हो गया, वो और कम अवधि हो जाती है। जहाँ मनः पर्याप्ति होनी है, वो थोड़ी सी अवधि और इंक्रीज हो जाती है। तो अपर्याप्त अवस्था में भी तो लेंगे ही ना हम, हाँ हाँ। राइट? जैसे अपन क्या अंतराल गति अपर्याप्त नहीं बोलो, कार्बन शरीर नहीं नहीं अपर्याप्त नहीं, अवस्था में अंतराल और गति अलग चीज है, अपर्याप्त अवस्था अलग चीज है। ओके। अंतराल गति है वो टाइम जब जीव ट्रेवल कर रहा है, अच्छा और अच्छा। अपर्याप्त अवस्था वो समय है जब जीव अपनी पर्याप्तियां पूर्ण करने की कगार में होता है। ओके ओके। ठीक है? सो अंतराल गति खत्म होती है और फिर पर्याप्तियां शुरू होती है। जी, अंतराल गति कंप्लीट होती है तब अपर्याप्त अवस्था शुरू होती है, अपर्याप्त अवस्था कंप्लीट होती है तब पर्याप्त अवस्था शुरू होती है। ये एक के बाद एक चीज है, ये है ना? थैंक यू। थैंक यू। राइट। चलिए, तो अब हम, वैसे 10:59 हो गया, हमारे पास अभी भी आधा घंटा है, तो हम अगला द्वार आज शुरू कर लेते हैं। जितना थोड़ा सा बड़ा द्वार है, संयति द्वार, हमसे जितना हो जाएगा हम आज कंप्लीट करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। राइट? तो चलिए हम चलते हैं संयति द्वार में। तो संयति यानी क्या? संयति यानी साधु, चरित्रवान, व्रतधारी। तो चरित्र की प्राप्ति कैसे होती है? जब चरित्र मोहनीय कर्म का विलय होता है,
तब चरित्र की प्राप्ति होती है। और ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है 16 कषायों से और 9 कषायों से। तो 16 कषाय कौन से हो गए? क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना, इनका ही अनंतानुबंधीय, प्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन, ये 16 कषाय हो गए। और 9 कषाय कौन से? 9 कषाय कौन से हो गए? हास्य, हास्य, रति, रति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। तो जितना जितना कषाय और 9 कषाय का जो है वो उपशम या क्षयोपशम होता है, उतनी उतनी चरित्र की उज्ज्वलता बढ़ती चली जाती है। तो चरित्र के आधार पर कैसा, कितनी उज्ज्वलता है, कैसा चरित्र है, उसके आधार कितने प्रकार के चरित्र हो सकते हैं, साधु कैसे हो सकते हैं, ये जो है चरित्र के आधार पर 5 प्रकार के साधु या 5 प्रकार के चरित्र, 5 प्रकार के संयति बताए गए हैं। और इसके अलावा जो आंशिक व्रती होते हैं, व्रताव्रती होते हैं, वो संयता, संयति या श्रावक कहलाते हैं। और जो बिल्कुल भी व्रत धारण नहीं करते, बाल वीर्य वाले, वो क्या कहलाते हैं? वो असंयति या अव्रती कहलाते हैं। तो अव्रती तो समझ में आया, श्रावक भी समझ में आया। ये जो 5 प्रकार का चरित्र है या जो साधु है, ये कौन से होते हैं? सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संपराय और यथाख्यात संयति या साधु या चरित्र वाले जीव। तो ये सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संपराय और यथाख्यात, ये कौन से चरित्र होते हैं? थोड़ा शॉर्ट में हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए आगे इसके बोल करने बहुत ही इजी हो जाएंगे। तो सबसे पहले सामायिक चारित्र, ठीक है। सामायिक चारित्र कौन से होते हैं? 3 करण 3 योग से सर्व सावध्य योग का या सभी पापकारी वृत्तियों का त्याग करने वाले जो जीव होते हैं, वो सामायिक चारित्र वाले जीव कहलाते हैं। ठीक है, इनके भेद भी होते हैं, इत्वरिक और यावत तथित, लेकिन अभी हम इतना ही समझ लें कि सामायिक चारित्र वाले वो जीव होते हैं जो 3 करण 3 योग से सर्व सावध्य योग का या सर्व सावध्य योग की प्रवृत्ति का त्याग कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं छेदोपस्थापनीय चारित्र। छेदोपस्थापनीय वाले चरित्र वाले क्या होते हैं कि जो ये व्रत स्वीकार किए थे, यानी पंच महाव्रत या चातुर्याम धर्म जब होता था तो चातुर्याम जो चारित्र धारण करते थे, तो ये जो पंच महाव्रत धारण करते हैं, इन महाव्रतों को डिटेल्स में पाठ पाठ करके, विभाग विभाग करके, विस्तार से जब स्वीकार करते हैं, एक एक चीज को डिटेल में जब स्वीकार करते हैं, तब क्या होता है कि छेदोपस्थापनीय चरित्र मिलता है। यानी कि एक तो तब होता है, या फिर अगर आप समझिए किसी साधु के जो मूल गुण है उन्हीं में प्रॉब्लम आ गई है ना, उन्हीं का घात हो गया, तब क्या होता है कि वो फिर से महाव्रतों का आरोपण करता है, फिर से समझ करके और महाव्रत लेता है। उस समय भी छेदोपस्थापनीय चारित्र होता है। यानी अतिचार अगर हो गए तो उसके बाद में आलोचना करके पुनः चरित्र धारण करना, या फिर डिटेल में पंच महाव्रतों को समझ करके धारण करना, ऐसे जो जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो छेदोपस्थापनीय चरित्र वाले जीव होते हैं। ठीक है, तीसरा भेद है परिहार विशुद्धि चारित्र। परिहार विशुद्धि चारित्र यानी ये हो गया सामायिक, संयति, संयति यानी साधु चरित्र, 5 प्रकार के, सामायिक, छेदोपस्थापनीय और परिहार विशुद्धि। अब परिहार विशुद्धि चारित्र क्या होता है? एक परिहार नामक तप होता है। तो ये जो एक तप होता है निश्चित अवधि तक, एक निश्चित टाइम तक इस तप की जो है वो आराधना होती है, और ये केवल साधु ही इस तप की आराधना कर सकते हैं। तो इस तप का जो टाइम स्पैन है या जो अवधि है, जो कालमान है, वो 18 महीने की है। और इस तप को जो है वो 9 साधु मिल करके और इसको प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो
पहले 6 महीने में क्या होता है कि जो साधु होते हैं उनमें से 4 साधु जो हैं वो क्या करते हैं कि वो तप करते हैं, और जो बाकी 4 साधु हैं वो सेवा करते हैं। और एक साधु, टोटल 9 साधु थे ना, एक साधु जो है वो आचार्य जो है वो हेड बन जाता है। तो इस प्रकार से ये 9 साधु रहते हैं। नेक्स्ट जो 6 महीना होता है उसमें जो 6 साधु तप कर रहे थे वो सेवा करते हैं, जो 6 साधु सेवा कर रहे थे वो चार तप चार करते साधु हैं। चार साधु नहीं, सॉरी, मिच्छामि दुक्कड़म। जो 4 साधु सेवा कर रहे थे वो तप करते हैं, जो 4 साधु तप कर रहे थे वो सेवा करते हैं, और जो एक आचार्य थे वो आचार्य रूप में ही अवस्थित रहते हैं। ठीक है, हो गए 12 महीने। अब जो रिमेनिंग 6 महीने हैं इसमें क्या होता है कि जो आचार्य बना था वो जो है वो तप करना प्रारंभ करता है, और किसी भी एक जो बचे हुए 8 साधु हैं उनमें से किसी भी एक को जो है वो साधु बना दिया जाता है। तो लाइट नहीं है मीनू, लाइट नहीं, आचार्य बना दिया जाता है। हाँ, वो हेड हो जाता है, जो मतलब सब कुछ देखता है, और जो बाकी 1 साल तक आचार्य था वो तप करना प्रारंभ करता है, और बाकी सभी 7 साधु जो हैं वो सेवा करते हैं, वैयावृत्य करते हैं। ठीक है, तो ये जो है 18 महीने का तप होता है, और इसमें मतलब कैसा तप होता है कि जैसे गर्मी का समय है तो उसमें मिनिमम उपवास और बीच में बेला भी हो सकता है, और मैक्सिमम तेले का तप होता है। और जैसे जैसे ये मौसम बदलता है तो फिर उसके बाद बेला, फिर मध्यम तेला और उत्कृष्ट तेले का तप हो जाता है सर्दी की ऋतु में। और वर्षा काल में मिनिमम तेला और मध्यम चोला और मैक्सिमम पंचोले का तप हो जाता है। और जो ये जो दूसरे साधु होते हैं जो सेवा कर रहे होते हैं और जो आचार्य हैं, ये होते तो रोज खाने वाले हैं, ये तपस्या नहीं करते, लेकिन रोज क्या खाते हैं ये आयम्बिल के हिसाब से, मतलब तपस्या ही हो गई एक तरह से। तो ये नित्य भोजी होते हैं, लेकिन प्रतिदिन जो है वो ये आयम्बिल करते हैं, और कभी अपनी इच्छा से उपवास आदि कर ले तो कर ले, उसमें भी कोई बाधा नहीं है। ठीक है, लेकिन जो तपस्या वाले साधु होते हैं वो पारणे में भी आयम्बिल ही करते हैं, यानी कि मिनिमम आयम्बिल तो है ही 18 महीने तक, चाहे वो कोई सा भी साधु क्यों ना हो। तो ये जो परिहार विशुद्धि चरित्र है, ये फर्स्ट तीर्थंकर और लास्ट तीर्थंकर, पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय में ही होता है, क्योंकि इसे तीर्थंकर से ही ग्रहण किया जा सकता है, या तीर्थंकर ने अगर किसी को ये चरित्र दिलाया है तो केवल उससे भी लिया जा सकता है, इसके आगे ये परंपरा नहीं चलती। ऐसा नहीं कि तीर्थंकर ने किसी को दिला दिया और फिर उसने आगे किसी को दिला दिया, फिर उसने आगे किसी को, ऐसा नहीं है। या तो तीर्थंकर या केवल तीर्थंकर से ही किसी ने ग्रहण किया हो वो, उसके आगे ये परंपरा नहीं चलती है। तो ये मतलब बड़े जो ये परिहार विशुद्धि चारित्र वाले होते हैं, बहुत ही समता भावी जीव होते हैं, बड़े विद्वान जीव होते हैं, आगम विहारी होते हैं, दृष्टिवाद का अध्ययन करने वाले होते हैं, तो ये परिहार विशुद्धि चारित्र वाले होते हैं। मतलब वैसे तो इनका गुणस्थान जो है वो 6ठा 7वां रहता है, लेकिन इसीलिए प्रमाद भी रहता है, परंतु मिनिमम इनके अंदर जो आप कह सकते हैं कषाय और प्रमाद की अवस्था ये कोशिश करते हैं कि रहे। इसीलिए जब ये इनकी जब मृत्यु होती है, जब यहाँ से च्यवन करके अगर ये परिहार विशुद्धि तप करते हुए अगर ये देवता बन जाए, इनकी मृत्यु हो जाए और ये आयुष्य का बंधन करके उस समय और देव बने, तो 8वें देवलोक से आगे नहीं जाते। इतना समता भाव इनमें रहता है कि ना अधिक पुण्य का बंधन करते हैं, ना अधिक पाप कर्म का बंधन करते हैं। तो 8वें देवलोक तक की ही इनकी लिमिट है। तो ये है परिहार विशुद्धि चारित्र का तप जो 18 महीने तक चलता है। इसके बाद हम आ जाते हैं सूक्ष्म संपराय चरित्र। सूक्ष्म संपराय चरित्र जैसे कि नाम है, ये 10वें गुणस्थान का चरित्र है। ठीक है, 10वें गुणस्थान का चरित्र है। तो इस गुणस्थान में क्या होता है, जो कषाय यानी बेसिकली क्रोध मान माया तो पहले ही दब गए या खत्म हो गए। एक जो लोभ है
वो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, सूक्ष्म अंश में शेष रह जाता है, इसीलिए इसका नाम सूक्ष्म संपराय गुण स्थान है। और ये गुण स्थान जिस साधु के आता है उस समय वो सूक्ष्म संपराय संयति या सूक्ष्म संपराय वाला साधु या चरित्र वाला साधु कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं लास्ट यानी यथाख्यात चरित्र में। यथाख्यात चरित्र किसका है? वीतराग का चरित्र। वीतराग का चरित्र 11वां, 12वां, 13वां और 14वां गुण स्थान। यानी कि ये जो छेदोपस्थापनीय, सामायिक, परिहार विशुद्धि और ये 3 चरित्र जो है ये 6ठा 7वां गुण स्थान है। ठीक है ना। और जो सूक्ष्म संपराय चरित्र है ये 10वां गुण स्थान है। ठीक है। एंड हाँ, ये सामायिक और छेदोपस्थापनीय जो है ये 6 से लेकर के 9 तक, और परिहार विशुद्धि चरित्र जो है वो क्या है? 6ठा 7वां गुण स्थान। फिर अगर श्रेणी आरोहण हो गया तो वो चरित्र परिहार विशुद्धि छूट जाता है फिर वहीं पर। और सूक्ष्म संपराय 10वें गुण स्थान का चरित्र, 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान का चरित्र यथाख्यात चरित्र, जहां पर वीतराग वीत द्वेष चरित्र होता है। तो मोह कर्म के उपशम या क्षय से जो चरित्र उपलब्ध होता है वो वीतराग चरित्र। उपशम से, पूर्ण उपशम से 11वां गुण स्थान और क्षय से 12वां, 13वां, 14वां गुण स्थान उपलब्ध होता है। ठीक है। तो ये हो गए हमारे जो 5 प्रकार के चरित्र। इसके अलावा संयता संयति यानी श्रावक, और यानी आंशिक व्रति, व्रताव्रति, और असंयति यानी अव्रति, असंयति यानी अव्रति। ठीक है। तो ये हो गए हमारे, अच्छा, नो संयति, नो असंयति, ये भी मैंने कट कर दिया। नो संयति, नो असंयति यानी ना तो व्रति है ना अव्रति। कोई भी जीव ना व्रति है और ना अव्रति है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि जो सिद्ध होते हैं उन्हें पुरुषार्थ की कोई अपेक्षा नहीं होती। वो ना व्रति होते हैं ना अव्रति होते हैं, वो कुछ भी, ना व्रताव्रति होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। उनका व्रतों से कोई लेना देना ही नहीं है, ना व्रत से ना व्रत से। तो ये हो गए नो संयति, नो असंयति। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन था। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट आगे करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। एक मिनट। सॉरी। तो चलिए अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। राइट। सो अब हम आ जाते हैं चक्षु। आवाज क्लियर आ रही है क्या मेरी? हाँ जी, आ रही है। आ रही है। अच्छी। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। संयति द्वार, ये रहा हमारा संयति द्वार यहाँ। ठीक है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ तो कंफ्यूजन नहीं होगा। राइट। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जीव द्वार में। जीव के 14 भेद, सूक्ष्म एकेंद्रिय, बाधर एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय के अपर्याप्त और पर्याप्त भेद। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सबसे पहले संयति। तो जो संयति यानी साधु, सबसे पहली बात तो साधु कौन हो सकता है? केवल मनुष्य हो सकता है, और वो भी कब हो सकता है? केवल पर्याप्त अवस्था में हो सकता है। इसीलिए चाहे वो संयति हो या सामायिक संयति हो, छेदोपस्थापनीय हो या परिहार विशुद्धि हो या सूक्ष्म संपराय हो या यथाख्यात चरित्र वाला, वो केवल पर्याप्त अवस्था में, मनुष्य की पर्याप्त अवस्था में ही हो सकता है। इसीलिए जीव का 14वां भेद। ठीक है। संयता संयति, श्रावक,
श्रावक क्या हो सकता है? वो भी तिर्यंश भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, लेकिन केवल पर्याप्त अवस्था में ही व्रती हो सकता है, चाहे आंशिक व्रती ही क्यों ना हो। इसीलिए यहाँ पर भी जीव का 14वां भेद। और असंयति, असंयति यानी अव्रती। अव्रती तो कोई सा भी जीव हो सकता है, सारे ही जीव अव्रती हो सकते हैं, इसीलिए जीव के 14 के 14 भेद असंयति में। और जो नो संयति, नो असंयति यानी साधु और यानी सिद्ध, और सिद्ध में जीव का कौन सा भेद? कोई सा भी भेद नहीं। इन सभी भेदों को तोड़ करके, पार करके और जीव सिद्ध बना। ये हो गए जीव के 14 भेद। ठीक है, जीव के 14 भेदों में कुछ पूछना चाहते हैं आप तो पूछ सकते हैं। राइट, नेक्स्ट हम आ जाते हैं गुण स्थान। जीव के भेद हो गया, गुण स्थान। अब गुण स्थान में जो है वो संयति जो है, संयति यानी साधु का गुण स्थान। साधु का गुण स्थान कहाँ से शुरू होता है? छठे गुण स्थान से। पूर्ण व्रती है ना, तो छठे गुण स्थान से प्रारंभ होता है। तो छठे से लेकर के और 14वां गुण स्थान तक जो जीव है वो साधु रहता है, किसी ना किसी प्रकार का चारित्र उसमें रहता है, पूर्ण चारित्र। तो छठे से 14वें तक सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापनीय चारित्र, इनका वर्चस्व छठे से 9वें गुण स्थान तक। ठीक है, और जो 10वां गुण स्थान है सूक्ष्म संपराय चारित्र का, जो परिहार विशुद्धि चारित्र है वो छठा और 7वां। क्यों छठा और 7वां? क्योंकि यहीं तक परिहार विशुद्धि, इसके बाद यदि श्रेणी आरोहण हो गया तो वो परिहार विशुद्धि व्रत वहीं पर छूट जाता है। तो केवल छठा और 7वां गुण स्थान जो है वो परिहार विशुद्धि वालों का, और अंतिम 4 गुण स्थान वो वीतराग चारित्र वालों का। तो ये हो गया अंतिम 4 गुण स्थान 11, 12, 13, 14 यथाख्यात संयति में। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं योग। योग 15। ठीक है, अब योग 15, योग अभी अभी हमने चर्चा की थी। 15 योग, 4 मनोयोग, 4 वचन योग। गुण स्थान पूरे, गुण स्थान नहीं हुए ना पूरे, नीचे संयता, नीचे, संयति और संयता संयति का नहीं हुआ, असंयति। सॉरी। तो सूक्ष्म संपराय यथाख्यात श्रावक में गुण स्थान कौन सा? श्रावक का गुण स्थान 5वां। ठीक है, और जो अव्रती है, अव्रती गुण स्थान कहाँ तक? चौथे गुण स्थान तक। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये किसके हो गए? अव्रती के गुण स्थान। सारे गुण स्थानों को शुरू से समझते हैं। 1, 2, 3, 4 अव्रती के गुण स्थान, फिर 5th वाला या 5वां वाला श्रावक के गुण का गुण स्थान, 6, 7, 8, 9, इसमें से 6, 7 परिहार विशुद्धि, 6, 7, 8, 9 सामायिक और छेदोपस्थापनीय, 10th जो है वो सूक्ष्म संपराय गुण स्थान, 11, 12, 13, 14 ये हो गया यथाख्यात यानी कि यथाख्यात चरित्र का गुण स्थान, और उसके बाद जो सिद्ध हैं उनमें कोई भी गुण स्थान नहीं होता। ठीक है, सारी श्रेणियों को पार करके और वो सिद्ध बने हैं। राइट, नेक्स्ट हम आ जाते हैं योग। तो योग 15। अब इन 15 योगों में हम देखते हैं कि जो संयति है, संयति यानी जो साधु है, उसमें सारे ही योग हो सकते हैं। मनोयोग हो सकते हैं, वचन योग हो सकते हैं, क्योंकि योग तो छठे से ही शुरू हो सकता है ना, तो सत्य असत्य मिश्र व्यवहार सब कुछ आ सकता है। तो 15 के 15 योग हो सकते हैं। और जो सामायिक संयति है ये क्योंकि 9वें गुण स्थान तक ही है, लेकिन पर्याप्त अवस्था में है, तो ना तो अंतराल गति आती है और ना ही जो है वो केवली समुद्घात आता है। इसीलिए सामायिक संयति में और छेदोपस्थापनीय संयति में कार्मण का योग को छोड़ करके बाकी 14 जो योग हैं वो होते हैं। परिहार विशुद्धि में जो है वो 9 ही योग होते हैं, 4 मन, 4 वचन, औदारिक का योग। क्यों 4 मन, 4 वचन और औदारिक का योग? 4 मन तो ठीक है होंगे, 4 वचन होंगे। औदारिक का योग इसलिए क्योंकि ये बहुत ही अप्रमादी जीव होते हैं, ये किसी भी लब्धि का प्रयोग करते ही नहीं, न वैक्रिय लब्धि का प्रयोग, न आहारक लब्धि का प्रयोग। और क्योंकि ये लब्धि का प्रयोग नहीं करते, इसीलिए उनके अंदर ना औदारिक मिश्र हो सकता है, ना वैक्रिय मिश्र हो सकता है, ना आहारक मिश्र हो सकता है, ना वैक्रिय लब्धि हो सकती है, ना आहारक शरीर हो सकता है।
तो इसीलिए क्योंकि ये किसी भी प्रकार का की लब्धि का प्रयोग नहीं करते, है ना, पूर्ण समता भाव में जीते हैं, इसीलिए इनमें केवल 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 1 औदारिक काय योग होता है। फिर हम आ जाते हैं सूक्ष्म संपराय चरित्र वाले। इनमें सत्य मन, सत्य भाषा, व्यवहार मन, व्यवहार भाषा और औदारिक काय योग। क्योंकि सूक्ष्म संपराय इतना छोटा होता है कि यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता है किसी लब्धि का प्रयोग वैसे, और ये करते भी नहीं है, और ये तो वैसे भी बहुत मूविंग अवस्था है। तो ये केवल सत्य मन, सत्य भाषा, व्यवहार मन, व्यवहार भाषा और औदारिक काय योग। नेक्स्ट जो यथाख्यात चरित्र है, इसमें भी सत्य मन, सत्य भाषा, व्यवहार मन, व्यवहार भाषा और औदारिक काय योग, और केवली समुद्घात की अपेक्षा से कार्मण काय योग और औदारिक मिश्र, तो टोटल मिलाकर के यहाँ पर 7 हो जाते हैं। जो श्रावक है, श्रावक में क्या है, आहारक लब्धि नहीं हो सकती, उसके लिए 14 पूर्वधारी लब्धिधारी साधु होना आवश्यक है। इसीलिए जो श्रावक है उसमें आहारक मिश्र और कार्मण काय योग, क्योंकि पर्याप्त अवस्था है तो कार्मण काय योग नहीं होता और आहारक मिश्र भी नहीं होता। इसको छोड़ करके बाकी 12 योग जो है वो श्रावक में होते हैं। नेक्स्ट असंयति, अव्रती जो जीव होता है उसमें आहारक मिश्र नहीं होता, लेकिन असंयति जीव तो पर्याप्त अवस्था में भी होता है, अंतराल गति में भी होता है, इसीलिए कार्मण काय योग जो है वो उसमें होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो नो संयति, नो असंयति, नो संयति, नो असंयति यानी सिद्ध, सिद्धों में कोई भी योग नहीं होता है। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं उपयोग में। उपयोग यानी 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4। जी, एक मुझे पूछना था कि ये जैसे संयति है, श्रावक है, तो ये वैक्रिय शरीर भी थोड़ी ना धारण कर सकते हैं? हैं। श्रावक में वैक्रिय लब्धि हो सकती है, आहारक लब्धि नहीं हो सकती। तो वैक्रिय भी तो मतलब जब तक वो चारित्र अच्छे से नहीं आता, मतलब त्याग वगैरह इतना अच्छे से ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, श्रावक की बात नहीं है। अव्रती जीव भी वैक्रिय लब्धि धारण कर सकता है। अगर वो तप वगैरह करे तो अव्रती में भी वैक्रिय लब्धि हो सकती है, व्रताव्रती में भी हो सकती है और व्रती में भी हो सकती है। इसीलिए देवता और नारक में तो जन्म से अवधि ये वैक्रिय शरीर होता ही है। हाँ। लेकिन जो बाकी तिर्यंच और मनुष्य हैं उनमें अव्रती अवस्था में, व्रताव्रती अवस्था में भी वैक्रिय लब्धि हो सकती है और साधु में तो हो ही सकती है। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं उपयोग में। सरस्वती जी, जी, ये परिहार विशुद्धि में जब पूर्ण समताधारी बोलते हैं, साधु हो जाते हैं, तो असत्य मन, असत्य वचन ये होता है? हाँ, क्योंकि है तो प्रमादी ही ना। अभी तक गुणस्थान तो 6ठा 7वां ही है, तो अप्रमादी अवस्था तो आई नहीं ना। अप्रमादी अवस्था कब आएगी? अप्रमादी अवस्था तो आएगी प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत गुणस्थान में, यानी कि 8वें और 9वें गुणस्थान में आएगी, है ना। वहां जाकर आती है। गुणस्थान तो 6ठा 7वां ही है, तो वो बहुत समता भावी, मिनिमम प्रमाद होता है उनमें, लेकिन होता तो है ना। नहीं, सॉरी, मिच्छामि दुक्कडम, मैंने ये कह दिया कि प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत 6ठा और 7वां गुणस्थान, नॉट 8वां और 9वां। तो ये 6ठा और 7वां गुणस्थान इनका रहता है, और हर समय तो जीव 7वें गुणस्थान में नहीं रह सकता है, इसीलिए प्रमादी अप्रमादी अवस्था में ये रहते हैं। और क्योंकि प्रमादी अवस्था रहती है, इसीलिए इनमें असत्य मन और असत्य भाषा भी लिया गया है। 8वां 9वां गुणस्थान कषाय की अपेक्षा से निवृत्ति बादर, अनिवृत्ति बादर, ठीक है ना। तो 6ठा और 7वां गुणस्थान क्योंकि इनका रहता है, तो 6ठे गुणस्थान की अपेक्षा से प्रमादी अवस्था भी इनकी रहती है। ठीक है ना। थैंक यू। राइट, ओके, ये हो गया ना क्लियर ये वाला। ये मैंने गलती से 8वां 9वां बोल दिया था। 6ठा 7वां गुणस्थान इनका रहता है, तो 6ठे गुणस्थान में ये प्रमादी भी रहते हैं, इसीलिए जो है वो ये लिए गए हैं। ठीक है ना। राइट, नेक्स्ट हम आ जाते हैं उपयोग में। अब उपयोग में जो संयति हैं उनके
क्या आ जाता है, हम यही लास्ट बोल कर लेते हैं उपयोग, उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 11:30 क्लास है दूसरी मेरी, तो ये लास्ट बोल हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो संयति में जो है वो उपयोग कौन से, वो 3 अज्ञान को छोड़ करके, क्योंकि साधु है तो डेफिनेटली सम्यकदर्शी है, सम्यकदर्शी है तो 3 अज्ञान उसमें नहीं हो सकते, इसीलिए इन 3 अज्ञानों को छोड़ करके जितने भी संयति या संयता संयति हैं जीव, उनमें सबसे पहले हम 3 अज्ञान को छोड़ देते हैं। 3 अज्ञान तो होंगे ही नहीं, बाकी की चर्चा करते हैं। ये 3 तो है ही नहीं, तो बाकी 9 में से क्या है और क्या नहीं है। संयति में बाकी 9 हो सकते हैं। सामायिक संयति में जो है वो एक केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़ करके और बाकी 7 हो सकते हैं 9 में से। छेदोपस्थापनीय में भी केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़ करके बाकी 7 हो सकते हैं। और जो परिहार विशुद्धि है उनमें भी केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़ करके बाकी 7 हो सकते हैं। जो सूक्ष्म संपराय संयति है उनमें क्या है, केवल प्रथम 4 ज्ञान। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान तो है नहीं 10वें गुण स्थान में, अज्ञान हो नहीं सकता और दर्शन आता नहीं है, दर्शन आने से पहले ही गुण स्थान बदल जाता है, तो इसीलिए केवल 4 प्रथम 4 ज्ञान। ठीक है, यथाख्यात में फिर से वही 3 अज्ञान को छोड़ करके सारे हो सकते हैं, और इसके अलावा अलग अलग गुण स्थानों की अपेक्षा से, है ना। तो 13वां और 14वां गुण स्थान तो केवल ज्ञान केवल दर्शन, और 11वें 12वें की अपेक्षा से बाकी गुण स्थान। संयता संयति यानी श्रावक का गुण स्थान, श्रावक में क्या हो सकता है, प्रथम 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान नहीं हो सकता, उसके लिए साधु का होना आवश्यक, साधु गति होना आवश्यक है। और उसके अंदर जो है वो 3 दर्शन हो सकते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। संयता संयति जीव यानी श्रावक भी जो है वो व्रती होता है, आंशिक व्रती, सम्यक्त्वी होता है, इसीलिए उसमें 3 अज्ञान नहीं होते, और केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होता, मनः पर्यव ज्ञान भी नहीं होता। असंयति जो जीव है, असंयति या जीव यानी कौन, जो साधु नहीं है, साधु नहीं है, श्रावक भी नहीं है, मगर उसके बाद भी जीव सम्यक्त्वी हो सकता है, सम्यक्त्वी भी हो सकता है, मिथ्यात्वी भी हो सकता है। इसीलिए ऐसा जो जीव है उसके पास मनः पर्यव ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए साधु का होना आवश्यक है। केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं हो सकता, ये 3 नहीं हो सकते, इन 3 को छोड़ करके बाकी 9 के 9 उपयोग हो सकते हैं। यानी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, विभंग ज्ञान, और चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, केवल दर्शन। और जो सिद्ध हैं उनमें कौन से उपयोग होते हैं, उनमें होते हैं केवल ज्ञान केवल दर्शन, ये दोनों उपयोग जो है वो सिद्धों में होते हैं। तो ये हो गया हमारा उपयोग का बोल। अब मैं वापस शेयरिंग करती हूँ। वैसे हमने प्रश्न साथ साथ में कर लिए थे, फिर भी 2 मिनट है हमारे पास में, कुछ हम करना चाहें तो कर सकते हैं। जी, थोड़ा सा आज हमने फास्ट किया ना, ट्रेन तो नहीं छोड़ दी मैंने, और दर्शन द्वार भी करना था, तो नहीं ऐसा कोई बात नहीं होता है, ऐसी कोई बात नहीं चाहिए। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसको, और कुछ और प्रश्न भी हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। राइट, चलिए। और आज आई एम श्योर रिकॉर्डिंग हो गई है, तो ये रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है ना। पिछली क्लास की पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं सेव हो पाई थी किसी कारण से, इसीलिए आज वापस जो है वो दर्शन द्वार से शुरू किया, तो इसीलिए आज हम संयति द्वार कंप्लीट भी नहीं कर पाए हैं। तो ये आज दर्शन द्वार पिछली क्लास को ही एक तरह से हमने रिपीट करके फिर आगे बढ़े हैं, ये डेफिनेटली मैं शेयर कर, ठीक है। थैंक यू उसमें, राइट, हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं आपकी। थैंक यू, मैं भी आप सबकी बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।